जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारी लीव्स हैं उनको कोई कीड़ा खा जाता है, वो समस्या रहती है। इसमें कैंकर रोग आ जाता है जिसकी वजह से पत्तियां ही स्पॉट्स आ जाते हैं, पत्तियों पे स्पॉट्स आ जाते हैं, उन स्पॉट्स की वजह से पत्तियां खराब होने लग जाती हैं। या फिर आपका जो पौधा है बहुत ज़्यादा फंगस या फिर वाटरिंग के कारण गल जाता है या ज़मीन से ही ख़राब हो जाता है, जो रूट्स है उसकी इस तरीके से गमले में वो मर जाती हैं। इस समस्या से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, तो हम इसको बचाएंगे कैसे। नींबू के पौधे में एक समस्या आती है जिसके बारे में आज हम इस कंप्लीट वीडियो में बात करके चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली समस्या है कि जो हमारा नींबू का पौधा होता है उसमें एक कीड़ा आता है जो हमारे जो नींबू का पौधा रहता है उसकी पत्तियों को खा करके ख़त्म कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पत्तियां हैं आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं और किस तरीके से जो लीफ कटर है या फिर कोई दूसरा जीव है जिसने इन पत्तियों को ख़राब कर दिया है। और इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है और अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब दोस्तों जो नींबू का पौधा है उसमें आने वाली समस्या के बारे में तो हम जान ही गए, क्योंकि नींबू का जो पौधा रहता है बहुत ही हार्ड पौधा रहता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की खास बीमारी नहीं लगती है। यह पौधा केवल 1 से 2 समस्याएं जो आती हैं उन्हीं की वजह से ख़राब हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारी लीव्स हैं उनको कोई भी कीड़ा खा जाता है, वो समस्या रहती है। एक होता है इसमें कैंकर रोग आ जाता है जिसकी वजह से पत्तियां ही स्पॉट्स आ जाते हैं, पत्तियों पे स्पॉट्स आ जाते हैं, उन स्पॉट्स की वजह से पत्तियां ख़राब होने लग जाती हैं। दोस्तों अगर आप अपने गमले में नींबू के पौधे लगा रहे हैं तो हाइब्रिड वैरायटी के अच्छे पौधे लगाइए जिससे आपके जो गमले में पौधा है वो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग दे और आपको बहुत सारे नींबू उससे प्राप्त हो सकें। दोस्तों बात करते हैं कि इस समस्या से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए आपको 2 चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। पहला इसका लोकेशन, क्योंकि दोस्तों इसको सही लोकेशन पे आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं, इल्लियाँ हैं या फिर बहुत सारे कीड़े हैं तो वो इसकी पत्तियों को ख़राब कर देंगे और आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें हम बात करते हैं सनलाइट फैक्टर के बारे में, क्योंकि सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद करता है। दोस्तों जो हमारा नींबू का पौधा है इसको बढ़ने के लिए बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है, इसलिए दोस्तों इसको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 3 से 4 घंटों की धूप अच्छे से आती हो, क्योंकि अगर दोस्तों इसमें अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा और जो फ्लावर बनेंगे फिर वो बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अपने पौधे को सनलाइट में ही रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपका नींबू का पौधा ज़मीन में लगा है या फिर गमले में लगा हुआ है उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके नींबू के पौधे में इस तरीके की लीफ कटर या फिर जो कैंकर रोग है वो आने शुरू हो गया है, पत्तियों में स्पॉट्स आ रहे हैं और मोस्टली दोस्तों जो बारिश का समय होता है उसमें ये बीमारी बहुत जल्दी से आती है। इस तरीके कीड़े भी बहुत जल्दी से आते हैं और आपके पौधे को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है जिसमें हम यूज करते हैं नीम ऑयल। देखिए दोस्तों जो नीम ऑयल है वो आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है और हमने भी डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अवेलेबल कराया है, तो वहाँ से जाकर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हमसे ये भी पूछते हैं कि आप कौन से नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जो नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास इफ़को ब्रांड का। इफ़को जो कंपनी है उसका, ये फार्मिंग के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और इसी का हम ये ऑर्गेनिक वाला नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और ये नीम ऑयल इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि इसमें हमें कोई दूसरा सॉल्यूशन ऐड नहीं करना होता। जैसे नॉर्मल जो नीम ऑयल होते हैं उन्हें डिजॉल्व करने के लिए उसमें शैम्पू या फिर कोई भी सोप ऐड करना होता है, जिससे क्या होता है जो नीम ऑयल है उसके टेक्सचर अच्छे से पानी में घुल जाए। पर ये जो नीम ऑयल है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आराम से वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और इसको आसानी से स्प्रे किया जा सकता है। इफ़को के नीम ऑयल को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही शानदार प्राइस पे भी अवेलेबल है दोस्तों, इसको आप जल्दी से जाकर परचेज़ करें और इसको नींबू के पौधे पे ही नहीं आप अपने गार्डनिंग में सभी पौधों पर स्प्रे करते रहें 15 से 20 दिन पे, क्योंकि अभी बारिश का समय चल रहा है और कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा चरम पर चल रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको अपने गार्डन को बचाने के लिए, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। अब दोस्तों जो दूसरा स्पॉट आता है जो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करनी है दोस्तों। और ये हमारा होममेड आइडिया है जिससे हम घर पर ही एक ऐसा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जिससे हम इस चीज़ को बना करके तैयार करते हैं और जिससे हमारा पौधा बहुत ही अच्छी से ग्रोथ करता है।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको प्रोवाइड करा करके ज़रूर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो हमारा घर में लहसुन और प्याज जो अवेलेबल होता है, और आप उसमें ग्रीन जो हरी मिर्च रहती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का पेस्ट बनाकर आप 1 लीटर पानी में अच्छे से डिजॉल्व करिए और शेक करने के बाद अपने पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपके जो पौधे हैं उनमें जो भी कोई कीड़ा या बैक्टीरिया वगैरह अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाता है और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने लग जाता है। अगर आप मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल परचेज़ कर सकते हैं, और आप होममेड कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपना होममेड वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप होममेड वाले तरीके पे एक वीडियो चाहते हैं तो हम ज़रूर इस पर बनाएंगे, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बता कर चलें होममेड आइडिया है वो किस प्रकार का लगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पौधे की सेफ्टी, पौधे को बचाव कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब बीमारी आ जाती है तो हमें दवा और दूसरे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना ही होता है। बट अगर आपको अपना पौधा बहुत ज़्यादा लंबी समय तक चलाना है, उससे फ्रूटिंग लेनी है, उससे नींबू लेने हैं अच्छे अच्छे, तो आपको इस चीज़ का बहुत विशेषकर ध्यान रखना होगा कि आपका जो पौधा है वो किस तरीके से मेंटेन रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको करना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या होता है दोस्तों, आपको अपने गमले में अगर पौधा लगा हुआ है या आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, दोनों चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे हमारे गमले में कुछ खरपतवार हैं जो कि वीड हैं वो निकल आते हैं। तो आपको इस मिट्टी की बहुत ही अच्छे से गुड़ाई करते रहना है ताकि आपके जो गमले में इस तरीके के खरपतवार जो हैं वो ना आएँ। तो आपको बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है। अगर ज़मीन में लगा है तब भी आपको नीचे की जो मिट्टी है उसको सफाई करना है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक गड्ढा टाइप का बनाना है जहाँ पे आप न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ होती है कि जिन ब्रांचेस में, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी ये ब्रांचेस में ये ब्राउन स्पॉट्स आ रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं। इन ब्राउन स्पॉट्स को या फिर जो सूखी डंडियां हैं जिनको हम नहीं चाहते जो ग्रो हो रही हैं और जिनमें रोग लग चुका है, उनको या उन ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, प्रूनर की मदद से कट कर देते हैं और वहाँ पे फंजीसाइड पाउडर लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जो बीमारी है वो हमारे पूरे पौधे में अच्छे से नहीं फैलती और वो जिस डाली में अवेलेबल होती है वो वहीं से ख़त्म हो जाती है, और उस डाली को हम बहुत ही दूर जा करके या फिर उसको जला करके ख़त्म कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको अपने गमले की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके रखना है। दूसरा, जो आपके पौधे में जो बीमारी आ रही है उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको अच्छे से कट करते रहना है ताकि आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता रहे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारी जानकारी कंप्लीट होती है। अब जान लेते हैं इसका थोड़ा सा कंक्लूजन और छोटी सी समरी, जिसमें हम जल्दी से बता देते हैं कि हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या जाना। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि जो हमारा नींबू का पौधा है उसमें जो कैंकर रोग आता है या लीफ कटर रोग आता है उसको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, और दोस्तों उसको बचाव के लिए हम कौन कौन से मेंटेनेंस वाली चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हम पौधे को पहले ही बचा सकते हैं। और दोस्तों हमने जाना कि जो हमारा पौधा है उसमें जो रोग लग चुका है उससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कि हमें अपने जो सॉइल है उसको अच्छे से प्रिवेंट करके रखना है, इसकी जो मिट्टी है अच्छे से गुड़ाई करके रखनी है, और जो हमारा पौधा है जिसमें ब्रांचेस में फंगस या बैक्टीरिया लग चुका है या फिर कोई रोग लग चुका है उस ब्रांचेस को हमें प्रून करना है और उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और दोस्तों हमने फिर ये जाना कि हम इन सारी बीमारियों से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, कि हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और जो ऑर्गेनिक होममेड जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ जानकारी आप गार्डनिंग के मामले में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आपको भी ऐसी गार्डनिंग के शानदार वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जल्दी से मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।